जय महाकाल मेरे प्रिय सनातनियों, एक भाई ने कमेंट किया था मुझे कि यामिनी साहू के ऊपर कोई वीडियो बनाई है। तो मुझे तो पहले मैं उनको जानता तो था नहीं, तो उन्होंने किया तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा। तो वो कोई कथावाचक है, कथा करती है भागवत की, ठीक है। तो जो वीडियो मैंने देखा उसमें एक मनुष्य है, आदमी, जो ये कह रहा है कि भाई आप नहीं कर सकते हो। फिर जो ये महिला है यामिनी साहू, ये समझा भी रही है भाई सब में ऋग्वेद में दे रखा है, सब दे रखा है, पर वो क्या है कि ढीठ है, वो मान ही नहीं रहा है। तो मेरे पास क्या है कि ये सत्यार्थ प्रकाश है। तो आपको पता होगा कि लोग मनुस्मृति को तो जलाते रहते हैं। तो मनु महाराज ने क्या कहा है इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। मनु महाराज का है 10:65, मतलब उसमें जो श्लोक आते हैं वो वाला है, ठीक है। अध्याय 10 अध्याय का 65वां नंबर। उसमें वो क्या कह रहे हैं, वैसे तो ये संस्कृत में है, मैं हिंदी वाला जो कि महर्षि दयानंद जी ने लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। असली में है क्या, जो शूद्र कुल में उत्पन्न होके, अब यहाँ पे जो शूद्र है उसका मतलब है जैसे जो सेवक होता है या जो अनाड़ी टाइप का मनुष्य होता है, ठीक है, उसकी बात है। उस कुल में अगर उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण, कर्म, स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र। अगर ये तीनों चीज़ें हो समान वाली तो वो शूद्र क्या हो जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाए। वैसे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण, कर्म, स्वभाव शूद्र जैसे हो तो वो क्या बन जाएगा, शूद्र। जैसे ब्राह्मण कुल में हुआ है और उसका दिमाग चलता नहीं है, ना ही वो बाहुबल से कुछ लेना देना है, ना ही उसका व्यवसाय में कुछ है, दिमाग चलता है, तो वो अनाड़ी में कहलाएगा, जो कि शूद्र में चला जाएगा। ब्राह्मण में जो हुआ है, और अगर शूद्र में हुआ है वो अच्छा ज्ञान लेके सब कुछ करके ऊपर भी जा सकता है जी। वैसे क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण या शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है। अर्थात चारों वर्णों में जिस वर्ण के समान जो पुरुष या स्त्री हो वह उसी वर्ण में गिने जावे। ये कौन कह रहे हैं, मनु महाराज, ठीक है। अब जो यामिनी जी का जो है, यामिनी साहू वाला, तो उन्होंने पढ़ाई की, थोड़ी पढ़ाई करके वो ऊपर चले गए, ठीक है। अब ये जो घोचू ब्राह्मण है जो कि उनको फ़ोन पे समझा रहा है, अब वो नहीं पढ़ पाया तो हम क्या करें भाई। यहाँ तो मनु महाराज से बड़े हो क्या आप मनु महाराज से बड़े हो, है क्या औकात आपकी, मनु महाराज से तो बड़े नहीं हो ना। अब यामिनी साहू जी ने ज्ञान लेके वो ऊपर चले गए, तो आपके क्या प्रॉब्लम है, आपके कोई प्रॉब्लम है क्या, किस में ऐसा रोग लिखा हुआ है कि स्त्री ये चीज़ नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। फिर उसमें वो कहती है, वो पूछता है कि भाई आप शादी हो रखी है कि नहीं हो रखी है, वो कहती है मेरी शादी हो रखी है, तो क्या फिर तो आप कर ही नहीं सकते हो। फिर वो और समझाती है कि लोपामुद्रा इन्होंने तो, उनकी भी तो शादी हो, वो मान ही नहीं रहे। तो आप देख सकते हो मनु महाराज से बड़ा तो कोई नहीं है ना, क्या है कोई मनु महाराज से, तो मनु महाराज ने तो ये लिखा भी था ना। तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। पर कोई ढीठ है जो मानने नहीं चाह रहे। आपको पता होगा आचार्य चाणक्य जी के समय भी यही चल रहा था। उन्होंने चंद्रगुप्त को बैठाने के लिए क्या कितनी मुश्किलें आई, उन्होंने समझा के थक गए, फिर भी आखिरकार वो बैठा के रहे। तो ये कुछ ढीठ है जो आज भी नहीं समझ रहे। इनको क्या एक जन्मजात जो मिल गई ना ब्राह्मण, आता जाता इनको कुछ है नहीं, पर वो मानते हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है क्या, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, और ब्रह्म का ज्ञान हो गया उसके बाद उसके अंदर कोई ईर्ष्या भाव नहीं रहता। पर इधर देखो आप, और आपको ये भी पता होगा कि मनु महाराज ने ये भी कहा है कि जो पहला जन्म होता है उसके बाद जब शिक्षा ली जाती है तो उसका दूसरा जन्म कहलाता है। तो ये जो यामिनी साहू है, इनका एक जन्म तो हो रखा था, फिर इन्होंने शिक्षा ली अच्छी ली, तो ये इसका दूसरा जन्म है ना, जो कि ये कर रही है अभी काम। तो आपके क्या प्रॉब्लम है भाई, नहीं आपके कोई प्रॉब्लम है क्या, आप अपने मतलब मनु महाराज की बातें नहीं मानोगे, मनु महाराज से बढ़ोगे। ये महर्षि दयानंद जी तो ब्राह्मण थे ना, कि महर्षि दयानंद जी भी ब्राह्मण नहीं थे, तो उनसे बड़े हो क्या आप, है आता क्या आपको, क्या आता है आपको, महर्षि से ज़्यादा आता है क्या आपको। तो मेरा बस यही कहना है कि थोड़ा सुधर जाओ, औकात है नहीं आपकी पढ़ने की। और जो पढ़ रहे हैं वो आपसे ज़्यादा थोड़ा ज्ञानी क्या बन रहे हैं, आपके जल रही है नीचे से, तो आपकी ऐसी जलती रहेगी, लोग तो पढ़ते जाएंगे, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है, सॉरी, कोई भी पढ़ सकता है।
तो यामिनी जी ने पढ़ा है और वो आगे बढ़ गई। आप ऐसे ही रोते रहो, बस मुझे तो यही कहना है। जय महाकाल।